अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास। जी तो बेटा आज हम लोग देखते हैं कि जो एल्गोरिथम हम लोगों ने पढ़े थे उनको हम लोगों ने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। एल्गोरिथम में हमने फर्स्ट रिफाइनमेंट सेकंड रिफाइनमेंट देखी थी। फर्स्ट रिफाइनमेंट वाला भी मैं कर रहा हूँ। जो फर्स्ट रिफाइनमेंट है वो किस तरह से फ्लो चार्ट उसका बनेगा। तो एल्गोरिथम के जितने स्टेप्स थे वो बेसिकली मैंने सूटेबल सिंबल्स के साथ वो रख दिए यहाँ पे, जो जो उसके सूटेबल सिंबल्स बनते थे। अब मैं देखता हूँ कि इनको आगे कनेक्ट किस तरह से करना है। सबसे पहले तो एल्गोरिथम में भी स्टार्ट आता है, फ्लो चार्ट में भी स्टार्ट का स्टेप, और ये सिंबल हम लोगों ने देखा था यूज होता है, तो वो सिंबल मैंने यूज किया और उसके अंदर स्टार्ट लिख दिया। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, टी बॉक्स को ओपन किया था उसके अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओपन बॉक्स ऑफ टी। ये मैंने एक प्रोसेसिंग सिंबल में लिखा है क्योंकि ये एक काम है, एक वर्क है, तो उसको मैंने प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर रखा है। इसको मैं उठा के उसके पास लेके जाऊंगा। ठीक है। अब फ्लो लाइन की बात आई, तो फ्लो लाइन को मैं अब कनेक्ट कर रहा हूं। ये आपकी फ्लो लाइन कनेक्ट होगी कि जैसे ही स्टार्ट हो तो यूजर क्या करेगा, बॉक्स ऑफ टी ओपन करेगा। टी बॉक्स ओपन करने के बाद हमने क्या किया था, उसमें से एक चम्मच भर के हमने चाय की पत्ती का निकाला था। ये एक इनपुट ले रहे हैं हम। तो इनपुट आउटपुट आउटपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम का सिंबल यूज किया था, तो वो ये रहा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको पकड़ के उसके पास लेके जाऊंगा। ये मैं यहां पे ले आया हूं। अब इसके साथ भी फ्लो लाइन को कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका बेटा एक फ्लो चार्ट। अभी तक हम लोग का मुझे स्पूनफुल जब हमने निकाला था, उसके बाद हमने क्या करना है, उस स्पूनफुल को, उस भरे हुए चम्मच को बर्तन के अंदर डालना है। तो मैं क्या करूंगा, उस स्टेप को भी कन्वर्ट किया। अब ये भी चूंकि इनपुट दे रहे हैं, तो वो भी मैंने पैरेललोग्राम के अंदर लिखा है कि पुट स्पूनफुल इनटू पोट, के भरा हुआ चमचा बर्तन में उंडेल दें या डाल दें। तो अब इस वाले सिंबल को पकड़ के मैं उसके पास लेके जाऊंगा। अगेन फ्लो लाइन कनेक्ट करूंगा। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, टी बॉक्स को बंद किया था। ये काम है, एक वर्क है, एक प्रोसेस है, तो इसको प्रोसेसिंग सिंबल में लिखा था। तो ये यहां पे है, तो इसको उठा के मैं यहां पे ले आऊंगा। अगेन फ्लो लाइन कनेक्ट करेंगे। ये फ्लो लाइन आपकी कनेक्ट होगी। ठीक है। अब जब टी बॉक्स को बंद किया था तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो केटल है उसके अंदर पानी भरा था। पानी पानी भरा था, तो पानी भर के मैं यहां पे ले आऊंगा। ठीक है। तो पानी भरा था, तो उसके बॉक्स के बंद करने के बाद हमने किया था ये काम, तो वो इसके बाद रख देंगे। ठीक है। अब केटल के अंदर हमने वाटर बॉईल करना है, वेट करना है जब तक पानी बॉईल नहीं हो जाता। तो मुझे कंडीशन एक पता चल रही है यहाँ पे कि मैंने वाटर को बॉईल करना है और उसके बॉईल होने तक मैंने वेट करना। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है, आप लोग देख सकते हैं, वाटर बॉइल्स की, के पानी का उबलना। मैं कहता हूं, ये मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमेशा एक फ्लो लाइन एंटर होगी, लेकिन इससे बाहर हमेशा दो निकलेंगी। अब मैं देखता हूं अगर पानी ना उबले तो फिर तो मुझे यही स्टेप रिपीट करना। तो मैं सिंपल कह दूंगा कि यही स्टेप दोबारा से रिपीट हो जाएगा, कि ये कंडीशन चेक करते रहो जब तक ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसी कंडीशन को बार बार चेक करते रहो, क्योंकि चूल्हा पीछे चल रहा है। हाँ, चूल्हा जलना, ये कंडीशन यहां पे हमने मिस की है। तो क्या करूंगा, मैं इन फ्लो लाइंस को मैं डिलीट कर रहा हूं। स्विच ऑन मैंने कैटल करना है। इस स्टेप के बाद चूल्हा जलाना, और चूल्हा जलाने के बाद मैंने क्या करना है, अब पानी को उबलने का वेट करना। पानी उबलने का वेट करूंगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तब जब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब पानी अभी तक उबला नहीं है, तो मैंने क्या करना है, चूल्हे को ऑन रखना है। यहां पे मैं लिख दूंगा फॉल्स, कि फॉल्स के केस में इस फ्लो लाइन को फॉलो करना है। और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैंने क्या करना है, चूल्हे को, तब मैंने चूल्हे को बंद करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा, जहां पे स्विच ऑन कैटल लिखा है मैं कह दूंगा स्विच ऑफ, कि चूल्हे को ऑन की बजाय
ऑफ कर दे। ठीक है, अब ये कब करना है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इस फ्लो लाइन को मैं कनेक्ट करूंगा इसके साथ और इसके ऊपर लिखूंगा ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेप रन हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही पानी उबल जाएगा मैंने स्विच ऑफ जो केटल है उसको ऑफ कर देना। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, पानी को, जो उबला हुआ पानी है, मतलब उसके अंदर टी लीव्स वगैरह हमने डाल दिए थे, तो उसके बाद अब क्या करना है, चाय तैयार है, दूध मिसिंग है, तो दूध अगर कोई बाद में जब डालेगा तो वो अगेन क्या होगी, इनपुट। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि पोर मिल्क इनटू कप, क्या मतलब कि पहले कप में आप लोग चाय डाल दें, वो चाय डालने से पहले दूध कप में डाल दें या फिर केटल के अंदर डाल दें। मैं कहता हूं कि पोर मिल्क इनटू केटल। केटल में मैंने क्या किया, दूध डाला, जिसमें पहले से कावा तैयार है, आपका पत्ती डाली थी जिस पानी में, उसी के अंदर अब मैं क्या करूंगा, दूध डालूंगा। तो इस स्टेप को भी मैं चेंज करूंगा यहाँ पे कि केतली में दूध डालें। ठीक है, और उसके बाद अगेन क्या है, उसके बाद अगेन क्या है, बॉइलिंग। अब इसके बाद पहले इसके साथ एक फ्लो लाइन कनेक्ट कर दूं। अगेन जब बॉइलिंग की तरफ जाना है मैंने, यहां पे वाटर बॉयल्स की जगह मैं कह देता हूं अकेली कंडीशन मेरे पास हो जाएगी बॉयल, के उबलना। अब ये कंडीशन जब तक फॉल्स है, इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा मैं। जब तक ये कंडीशन फॉल्स है तब तक यही उसको उबालते रहना है। जैसे ही वो उबल जाएगा उसके बाद क्या करना है, केटल को मैंने अब ऑफ करना है। जब पानी उबल जाए उसके अंदर दूध डाल दिया, दूध डालने के बाद अगेन उबलना। यहां पे मैं लिखूंगा फॉल्स, के जब तक ये कंडीशन फॉल्स है तब तक वो उबलता रहे, और जैसे ही उबल जाए, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो क्या करना है, चूल्हे को बंद करना है। कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए चूल्हे को मुझे क्या करना है, बंद। ठीक है, ये मैंने पहले ऑफ किया था, लेकिन चूंकि अभी दूध नहीं डाला था तो दूध डालने के बाद ऑफ करना, तो इसकी मैंने थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दी है। अब जैसे ही आपका चूल्हा बंद होगा उसके बाद आपने क्या करना है, पोर टी इनटू कप। ये काम करना है आपने। तो इसको अब मैं लेके जा रहा हूं यहां पे, अगेन फ्लो लाइन कनेक्ट होगी। अब कप के अंदर चाय कब तक डालनी है, जब तक कप फुल नहीं हो जाता। तो अगेन कंडीशन एक यूज होगी। तो ये वो कंडीशन पड़ी हुई है, ये मैं यहां लेके आऊंगा। यहां पे मैं लिखूंगा कि जब तक कप फुल है तब तक उंडेलते रहो, चाय उसमें डालते रहो, पोर करते रहो। तो मैं कहूंगा इसके अंदर ये एंटर होगा जब ये कंडीशन फॉल्स है, जब तक, तब तक ये वाला स्टेप रिपीट होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है, पोर टी इनटू कप। और जैसे ही कप फुल हो जाएगा तब क्या कर देना है, आपका काम कंप्लीट है, चाय बन गई है। तो आपका ये जो है फ्लो चार्ट वो एंडिंग की तरफ चला जाएगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है।
तो ये बेटा आपका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, ये मैंने जो फर्स्ट रिफाइनमेंट थी उस फ्लो चार्ट को मैंने उस एल्गोरिथम को मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया कि जो स्टार्ट होगा, ओपन बॉक्स ऑफ टी, चाय का डब्बा खोलें, एक्सट्रैक्ट 1 स्पूनफुल, 1 चम्मच भरकर निकालें, पुट स्पूनफुल इनटू पॉट, भरा हुआ चमचा बर्तन के अंदर डालें, क्लोज बॉक्स ऑफ टी, चाय का डब्बा बंद करें, फिल केटल विद वाटर, केतली को पानी से भर दें, स्विच ऑन केटल, चूल्हा ऑन करें, वाटर बॉइल्स, पानी का उबलना है, कंडीशन चेक हो, जब तक पानी उबल नहीं जाता, जो स्विच ऑन केटल, यहां पे हम लोग कहेंगे इसको स्टोव। स्टोव भी कह सकते हैं, लेकिन अगर केटल इलेक्ट्रिक है तो फिर आप कहेंगे कि केतली को ऑन करें, अदरवाइज आप चूल्हा ऑन कर देंगे। वाटर बॉइल्स, पानी का उबलना, जब तक पानी उबल नहीं जाता, ये जो केटल है उसको ऑन रखना है। उसके बाद जैसे ही पानी उबल जाए, उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर केतली में दूध डाल देना है। दूध डालने के बाद अगेन बॉइलिंग की कंडीशन चेक करनी है, जब तक चाय उबल नहीं जाती, जब तक फॉल्स है उबलती रहे, जब ट्रू हो केटल को ऑफ करें, टी जो है वो कप के अंदर डालें, जब तक कप फुल नहीं हो जाता डालते रहें, और जब ट्रू हो जाएगा तो आपका काम खत्म, फ्लो चार्ट एंड। तो बेटा ये आज का आप लोगों का टॉपिक था। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और सेकेंड रिफाइनमेंट वाला जो एल्गोरिथम था उसको आप लोगों ने अब खुद फ्लो चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आप लोगों का होप टास्क है। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह 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 हाफिज।